तो हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई जिलों में बूंदाबांदी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह के समय घना कोहरा रुकावटें पैदा कर रहा है, क्योंकि घने कोहरे के चलते लोग अगर जरूरी काम से घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो नहीं निकल पा रहे हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं घना कोहरा, शीतलहर और बारिश लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है। कई जिलों में बूंदाबांदी ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तो सुबह के समय घना कोहरा कई रुकावटें पैदा कर रहा है। शीतलहर हरियाणा में चल रही है, लगातार प्रकोप देखने को मिल रहा है। ठंड से लोग बेहाल हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, मौसम को लेकर क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है, क्योंकि ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, बूंदाबांदी से भी लोगों को परेशानी हो रही है इस समय। देखिए जया, इस बार ठंड जो है रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 20 दिन से लगातार बर्फबारी और शीतलहर का असर है। जी देवेंद्र, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को परेशानी जरूर हो रही। जी यह देखिए, आज भी सुबह से शीतलहर और कोहरे का घना कोहरा छाया हुआ है, जैसा मौसम विभाग ने कहा भी था। घना कोहरा है और शीतलहर है, सड़कें सुनसान पड़ी हैं। और आज पिछले कई दिनों से बाजार के लोग भी कह रहे हैं कि ग्राहक नहीं निकला सर्दी की वजह से। बाजारों में ग्राहकी भी कम है, आवाजाही कम है, लोग जरूरी कामों से ही बस निकल रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ, पानीपत की बात करूँ, घना कोहरा छाया हुआ है, शीतलहर है, ठिठुरन बढ़ी हुई है। 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया और पिछले 20 दिन में मेरे को लगता है 2 दिन ही सूर्य देव निकले हैं जब लोगों ने धूप का आनंद लिया, लेकिन धूप को लोग तरस गए हैं। अभी भी 2-3 दिन और इस तरह का मौसम रहने का अनुमान है, हालांकि 20 दिन हो चुके हैं। इसमें यह है कि किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, किसानों को खुशी है कि उनको खेत में जो सिंचाई करनी पड़ती है, डीजल खर्च करना पड़ता है, बिजली जलानी पड़ती है, खेत में जाना पड़ता है, उनको नहीं, घर बैठे ही सब कुछ उनके लिए हो रहा है। लेकिन आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़क परिवहन की बात करें, रेल ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक है, सब जगह इस कोहरे का प्रभाव पड़ रहा है। और सुबह वाली गाड़ियां शाम को पहुंच रही हैं स्टेशन पे। जो गाड़ी दिल्ली जाने वाली हैं, जो डाउन गाड़ियां हैं, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब से, हिमाचल से, चंडीगढ़ से आती हैं, सुबह वाली ट्रेनें 4-4, 6-6 घंटे लेट पहुंच रही हैं जो दिल्ली जानी है। और जो दिल्ली से निकल रही हैं वो ट्रेनें, क्योंकि दिल्ली में भी कोहरे का असर है, तो दिल्ली से जो अप की ट्रेनें हैं जो जम्मू कश्मीर, पंजाब जाने वाली है, वो रास्ते में लेट हो रही है। कुल मिला के सब कुछ अस्त व्यस्त है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा जरूरी है, जान है तो जहान है। इसलिए वाहन चालकों या रेल यात्रियों, सभी लोग समझ रहे हैं प्रकृति से लड़ना, प्रकृति का सामना करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। तो इसी वजह से लोग सावधानी बरत रहे हैं। हालांकि ओपीडी के बीमारियों के केस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह आम हो गया है। तो जिला अस्पताल की बात करें, ओपीडी भी बढ़ी हुई है। कुल मिलाकर आज, हालांकि आज लोहड़ी का पर्व है, आज 13 जनवरी है, लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा हरियाणा में। लोहड़ी जैसे आग सेक कर, मूंगफली और रेवड़ी आग के आसपास बैठकर परिक्रमा की जाती है, पूजा की जाती है। और रेवड़ी ये एकता, आपसी एकता और प्यार का भी त्योहार है। और कल मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के बाद माना जाता है कि जैसे सूर्य की स्थिति बदलती है तो धीरे धीरे सर्दी कम होगी। 3 तारीख को, 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। लास्ट दिन मैं ये मान सकता हूँ कि लास्ट एक पखवाड़ा है सर्दी का, किसी तरीके से गुजारना है लोगों को। मुश्किलें तो है ही, लेकिन सर्दी का होना भी जरूरी है फसलों के लिए, सब्जियों के लिए। कई लिहाज में महत्वपूर्ण भी है, लेकिन लोगों को भी परेशानी हो रही है। बहरहाल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।